आज इस सेशन के अंदर लोग करेंगे कि बीबीएमबीए का पीआईक्यू सॉल्व। तो बहुत लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर पीआईक्यू सॉल्व करवाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो एक्चुअली मेरे को लगा कि हाँ सही है, ऑलरेडी तुम लोग तो पीआईक्यू सॉल्व किए हो, लेकिन आज इस सेशन के अंदर मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को सजेशन वगैरह दूंगा कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। उनके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाऊंगा और तुम लोग को भी टाइम दूंगा कि तुम लोग भी सॉल्व कर पाओ। और इस बैच के अंदर जैसे क्लास के अंदर मैंने कोई दूसरा बैच को मतलब इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ बीबीएमबीए का स्टूडेंट है इस क्लास के अंदर अभी राइट नाउ। ठीक है, तो तुम लोग ही ये क्लास देख रहे हो, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं बता देना एक बार। और अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करना, तो तुमको स्क्रीन दिख जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग स्टार्ट करें बताओ। और मैं पीआईक्यू दिखाऊंगा साइड बाय साइड, थोड़ा सा छोटा दिखेगा बट तुम लोग इसको सॉल्व कर पाओगे और इजी भी लगेगा। ठीक है, आई गेस तुम लोग ऑलरेडी सॉल्व किए हो बहुत सारे क्वेश्चन, फिर भी मेरे को लगा कि चलो यार करना चाहिए। जैसे कि ये 2025 का पीआईक्यू है और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस आज तुम्हारे मैथमेटिक्स की जो सेक्शन है वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। 2024-25 का 24 का जो पीआईक्यू था उसको सॉल्व करवाया था, वो क्लास मैंने ऐड कर दिया, आज ही देख लेना। ठीक है, और आज का सेशन देखोगे इसमें मैं क्या क्या कर पाऊंगा, मेनली मैथ और रीजनिंग। ठीक है, बाकी इंग्लिश वो सब तो नॉर्मल है और तुम लोग भी कर सकते हो, और ऑलमोस्ट क्लास भी तो हो रहा है, उसी हिसाब से मैं मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा फोकस करूंगा, जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से, बस दैट्स इट। ठीक है, और ये भी सही है कि मैं इसको सॉल्व करके नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे को भी प्रॉब्लम हो एक दो क्वेश्चन में, इट्स नॉर्मल। ओके, चलो मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो एक बार रीज्वाइन कर लेना तो दिख जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन शेयर कर दिया। आप जाके बोलो मेरे को कि ये वाला स्क्रीन तुम लोग को शो हो रहा है कि नहीं, जल्दी बोल देना तुम लोग को ये वाला स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो रहा है चीज, मेरे को भी दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर में, लेकिन वो तो नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को ऐसे कॉर्नर में दिखेगा तो कैसा लगेगा पता नहीं यार। जल्दी बोलो स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बता देना बस। और ये वाला पूरा रीडेबल है क्या नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा और जूम करूँ क्या नहीं बता देना। थोड़ा सा मैं जूम करूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को साइड में लिखना भी पड़ेगा। ये तुम्हारा 2025 का देखो पीआईक्यू है, 2025 का पीआईक्यू, ये तुम लोग तो देख पा रहे हो राइट। जल्दी बोलो सब लोग, क्या हम लोग स्टार्ट करें। क्या मेरे को साइड में दिख रहा है क्या, बताओ तो एक बार, क्या मेरे को साइड में दिख रहा है क्या। मैं साइड में मेरे को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगेगा, क्योंकि साइड में मेरे को दिखेगा तो अटेंशन तो सही रहेगा। और आई गेस जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको सॉल्व करने के बाद ये हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, इसका बहुत ज़रूरी भी था, जैसे स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए, इसीलिए मतलब मेरे को साइड में दिख रहा है और जो क्वेश्चन है वो भी दिख रहा है कि नहीं बताओ। कुछ दिन से ये इशू चल रहा था, अभी सॉल्व हो गया। सब लोग बता दो कि हाँ सर दिख रहा है और सब कुछ विजिबल है, तो मैं स्टार्ट करूंगा, जल्दी बोलो। अगर इसको मैं छोटा कर पाता ना तो बहुत बेहतर होता, छोटा बड़ा कर पाता तो मेरा जो फोटो दिख रहा है इसको कॉर्नर में शिफ्ट कर पाता तो अच्छा होता। और तो एक बार बता दो फिर मैं स्टार्ट करूँ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। यस ओके, मतलब दिख रहा है, ठीक है सही है, कोई मसला नहीं। तो बेसिकली देखो आज जो पीआईक्यू हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ विजुअल है। ओके, तो आज जो हम लोग पीआईक्यू करेंगे वो है तुम्हारा 2025 का बीबीएमबीए का इंटीग्रेटेड जो है उनका पीआईक्यू। तो इसमें क्या क्या चीजें मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद जब लिखूंगा मैं साइड में मेरे को हटा दूंगा। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ देखो, बस देखो इसमें क्या है कि ये जो मतलब तुम्हारा क्वेश्चन है बीबीएमबीए का, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा बीबीएमबीए का, इसमें देखो ये क्या है कि 2025 में एग्जाम हुआ था, स्टूडेंट भी एग्जाम देता भी देख पा रहे हो, नेगेटिव मार्किंग ये सब कुछ है। और ये U33 प्रोग्राम जो कोड है वो वाला है। और कितना टाइम मिलता है, 2 घंटा टाइम मिलता है, 120 मिनट, और 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है,
जब मैं एमबीए का क्वेश्चन देखूंगा, जैसे कोर सब्जेक्ट यहाँ पे देखो, मैं कहाँ तक करूंगा, ये सब नहीं करूंगा। लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, अनटर्न मतलब ये सब इडियम्स मैंने करवा दिया है। ये भी इंग्लिश का है पार्ट, जैसे इंग्लिश का देखो, इंग्लिश का भी बहुत नंबर है, इसलिए हम लोग इंग्लिश का क्लास कर रहे हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। ये सब इंग्लिश का है, ये सब इंग्लिश का है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये भी इंग्लिश का है, ये भी इंग्लिश का है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये जो देखो, ये एक्चुअल में जी के रिलेटेड है, ये वाला जी के रिलेटेड। लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10, मिरर इमेज ऑफ रीजनिंग, तो ये एक्चुअल में रीजनिंग का पार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बस यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है साइड बाय साइड तुम लोग पढ़ पा रहे हो कि नहीं, बता दो सर। फोटो ऊपर कॉर्नर में डाल दीजिए, सर फोटो ऊपर में कॉर्नर, अगर वो होता तो मैं कर देता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मैं फोटो को हटा दूंगा, ऐसे देखो आपसे ऐसा रहेगा, मेरे को नहीं दिखेगा। फिर भी तुम लोग को ये वाला पेज शो हो रहा है कि नहीं, बताओ एक बार। हाँ सर आपको नहीं दिख रहा है, बट पेज शो हो रहा है, मतलब पीडीएफ शो हो रहा है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अगर दिख रहा है तो जल्दी बताओ, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, थोड़ा बता, बड़ा कर दीजिए। ओके थोड़ा बड़ा कर दो। रीजनिंग कितना नंबर का आएगा, जिसका मेरे को नहीं पता। पीआईक्यू देखो और खुद कैलकुलेट करो, 20 से 25 तक आता है भाई। अभी 2 दिन के बाद एग्जाम है, ये सब पूछोगे तो कितना खराब लगेगा। शो हो रहा है, यस, ओके ओके ठीक है, चलो लेट्स सी। मतलब जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज है, ये है तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन, मिरर इमेज ऑफ रीजनिंग। तो अगर मिरर इमेज रख दिया साइड में तो कौन सा वाला होना चाहिए बताओ। देखो यहाँ पे जैसे रीजनिंग है, क्या है रीजनिंग, REASONING, जो रीजनिंग है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मिरर इमेज मतलब यहाँ पे अगर मिरर लगा दिया तो उस साइड में क्या होगा, पहले जी आएगा, राइट, ये पहला जी आएगा। तो जी भी कैसा आएगा, जी नॉर्मली ऐसा है, ये तो उल्टा हो जाएगा ना, तो जी ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। आर भी नहीं दिखेगा, ठीक है, ये आपस में इधर रखे, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में डी होना चाहिए। तुम लोग को क्या लगता है कि हाँ सर कौन सा होगा, जल्दी बोलो। और हम लोग यहाँ पे वाटर इमेज जब बोलता, ये अगर मैंने वाटर इमेज कह देता, ठीक है, तो वाटर इमेज में क्या होगा, वाटर नीचे हो जाता है, तो ये ऊपर से नीचे आ जाता, मतलब आर पूरा उल्टा हो जाता, जी भी उल्टा हो जाता, ठीक है, आर एकदम नीचे बैठ जाता, ई भी उल्टा होके, ये भी तुम्हारा मतलब मान के चलो ऐसा हो जाता, ठीक है, ये वाटर इमेज में। लेकिन ये बोला है तुम्हारा जैसे कि जो आईना वगैरह होता है ना उसमें के लिए। तो अब बोलो समझ में आया कि नहीं, डी इज द राइट आंसर। राफ पेज मिलेगा क्या एग्जाम में, नहीं मिलेगा, उसी के अंदर करना पड़ेगा। 14 डेज लेफ्ट सर, साथ वो सब मत सोचो यार, कितना दिन है, सोचोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। वो सोचोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वो सोचोगे तो ज्यादातर तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम होगा, ओके। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। बहुत दिन है, नो चाप, बहुत दिन ज्यादा नहीं है भाई, बहुत ही कम टाइम है, ठीक है। आगे बढ़ते, तुम लोग भी आंसर करना, ठीक है, नो जॉब इन दिस, ओके। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। 11 नंबर में बोला जा रहा है कि पॉइंटिंग टू ए आराधना, राधा से, आराधना को दिखाकर राधा बोल रहा है, ये होता है तुम्हारा जो रिलेशन वाला। लेकिन पॉइंटिंग टू इमेज, राधा से, राधा कह रहा है कि हार मदर, मतलब हार मदर मतलब राधा बोल रहा है कि हार मदर मतलब राधा की माँ, ठीक है। तो है कि वन इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, माई मतलब राधा, ये राधा है तुम्हारा, माई जो है ये माई है राधा। तो एक्चुअली राधा को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, राधा, राधा तो लड़की है, राइट, तो राधा को यहाँ पे दे दिया, राधा की माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब उनकी माँ की माँ, राइट, माँ की माँ। तो क्या बोला जा रहा है कि माई ग्रैंड मदर, तो इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो उनके ओनली डॉटर मतलब यही होगा उनकी माँ, राइट, ओनली डॉटर। एंड हिज मदर इज
इज ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर, ओके, ओनली डॉटर एंड हिज मदर, ओके। तो यहाँ पे भी अगर मान के चलो आराधना को मैंने यहाँ पे आराधना को रख दिया, इसका भी माँ यही होगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है आराधना के साथ राधा का क्या रिश्ता है, हाउ इज राधा रिलेटेड टू आराधना, ओके। तो एक्चुअल में उनका तो सिस्टर होना चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरे को। तुम लोग बताओ कि क्या तुम लोगों को लग रहा है, जल्दी बताओ तुम लोग को क्या लग रहा है। इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, मतलब माई ग्रैंड मदर, ओके, ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, इनका डॉटर जो है एंड हर मदर, ओके, हर मदर इज द, ओके, इसका माँ जो है ओनली डॉटर है, ओके। जल्दी बताओ तुम लोग को क्या लग रहा है। सर कोई स्टूडेंट है एक्टर वो MBA से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आपको मैसेज कर रहा है, ओके, क्यों यार, लॉग आउट करो, फिर ज्वाइन करो। उनको ही बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे बार बार बोल रहे हो, उनको ही कुछ दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं यार उसको इतना दिन से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, सेम प्रॉब्लम हर बार हो रहा है। जल्दी यार तुम लोग भी कोशिश करो, ऐसे नहीं चलेगा कि हम मतलब बोलेंगे तुम लोग देखोगे, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस प्रॉब्लम को कर पा रहे कि नहीं, जैसे सिस्टर बोल रहे तुम लोग, तो मतलब ऑप्शन सिस्टर है क्या, मेरे को नहीं पता यार, मैं मतलब पहले से नहीं करके आ रहा हूँ, बस तुम लोग को बोल रहा हूँ, तुम लोग भी कोशिश करो तो बेहतर होगा। आंसर क्या था बताओ, सिस्टर होगा, आंसर क्या था बताओ, कोई पहले से किए हो कि नहीं किए हो भाई, नहीं तो मेरे को देखना पड़ेगा क्या आंसर सर ये हो रहा है, जल्दी बोलो आंसर क्या होगा। देखो मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ कि आंसर क्या हो रहा है, मैं भी देख लेता हूँ, तुम लोग भी बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो देखो इसमें जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। डैश यूजेस द टैगलाइन देश की धड़कन, देश की धड़कन कौन यूज करता है, हीरो होंडा, अमूल, टाटा सॉल्ट, कौन सा यूज करता है बोलो। ये तो तुम लोग जानते हो ना, ये सब तो जानकारी चाहिए तुम लोग को, ओके। देखो एक्चुअली ये जो है सिस्टर ही है, मतलब ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये हीरो होंडा यूज करता है, क्या करता है, हीरो होंडा ये यूज करता है, कुछ बैंकिंग सिस्टम के लिए भी ये सब होता है, तो भी तुम लोग को पता होना चाहिए, ये सिस्टर होगा और ये होगा हीरो होंडा इज द राइट आंसर, टाटा सॉल्ट नहीं, ठीक है। एलिगेंट मतलब ये सब तुम्हारा इंग्लिश का वर्ड है, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो और मैंने बोला भी था। देखो गिवन दैट अशोक इज द ब्रदर ऑफ बादल, चंद्र इज द फादर ऑफ अशोक, दिलीप इज द ब्रदर ऑफ एलिनी, ओके, एलिनी इज द डॉटर ऑफ बादल, तो हिडन अंकल ऑफ दिलीप इज, देखो इसमें जो दिलीप के बारे में पूछा है कि भाई अंकल, दिलीप का अंकल कौन होगा, इसके बारे में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग को करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, ये सिर्फ तुम्हारा वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन है और कुछ अलग नहीं है, सिर्फ ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तुमको ये सब होना चाहिए, तुम लोग को कर मतलब आना चाहिए कि भाई हाँ ये सब हो रहा है और ऐसे ऐसे कैसे होगा, ठीक है। देखो मैं अभी बता रहा हूँ कैसे होगा, ओके। देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या बोला गया कि अशोक इज द ब्रदर ऑफ बादल, ओके, अशोक जो है ब्रदर ऑफ बादल, मतलब यहाँ पे मैं बादल को दे रहा हूँ, बादल, अशोक इज द ब्रदर, मतलब बादल का ये अशोक जो है ये भी भाई है, ये भी भाई है, दोनों आपस में भाई है, ठीक है, चलो एक ही मतलब है। चंद्र इज द फादर ऑफ अशोक, ओके, चंद्र जो है इज द फादर ऑफ अशोक, अशोक का जो बाबा है ये चंद्र, ठीक है, मान के चलो चंद्र जो है वो अशोक का बाबा है, ठीक है। दिलीप इज द ब्रदर ऑफ एलिन, दिलीप कौन है, दिलीप इज द ब्रदर, दिलीप जो है उनका भाई है, किसका भाई, एलिनी, एलिनी ऐसे कहते हैं, ठीक है। एंड एलिनी इज द डॉटर ऑफ बादल, एलिनी जो है डॉटर है किसका, इसका डॉटर, इसका मतलब ये डॉटर है, ठीक है। चलो इसका बाप हो गया ये वाला बादल, और ये बाप हो गया तो ये अंकल हो जाएगा, राइट, अंकल हो गया तो अंकल का मतलब ये मतलब फादर, ठीक है, ग्रैंड कुछ हो जाएगा। अंकल ऑफ दिलीप, तो दिलीप का अंकल कौन होगा, दिलीप, देखो ये दिलीप है तो ये आपस में भाई बहन है और इनका ये मतलब ये पेरेंट्स है, ठीक है, मतलब फादर है और इनका अंकल है, तो एक्चुअली क्या होगा, अशोक इज द अंकल होना चाहिए, तो अशोक देन अंकल ऑफ दिलीप, ओके, अंकल ऑफ दिलीप, दिलीप का अंकल अशोक होना चाहिए, तो एक्चुअली अशोक इज द राइट आंसर। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं,
देखो ये चीज तुम लोग ऑलरेडी तुमको खुद ही कर लेना चाहिए था, मैं फिर भी बोल रहा हूँ अभी 13 का बी होगा सर, ये सब तुम लोग को कर लेना चाहिए था, ठीक है, फिर भी मैं करवा रहा हूँ। ओके, उसके बाद देखो, इसके बाद क्या आ रहा है, ईमेल में जो BCC यूज होता है, हाँ, तो ये मतलब क्या है भाई, जो भी होता है, जैसे कि होता है ना कि ACC BCC करके अलग अलग ऑप्शन आता है, तुम लोग देखना उसमें मैसेज करने के लिए, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो सी इज द राइट आंसर, ये भी सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। और उसके बाद अगर बोलो टू यार इज डैश टू फॉरगिव डिवाइन, ओके, ह्यूमन होगा, द फेमस प्रूफ टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये एक्चुअली ह्यूमन होगा, ठीक है, ये वाला ह्यूमन इज द राइट आंसर, सॉरी ये वाला ह्यूमन इज द राइट आंसर। ओके, 16 हो गया। 17 नंबर पे क्या आ रहा है, देखो 17 नंबर पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, जैसे कि मतलब इट हैज बीन 20 years सिंस आई लास्ट डैश हर, तो यहाँ पे जैसे कि यूज हो रहा है, मतलब 20 साल हो गया उसको देखे हुए, तो मतलब सी होगा क्या, 100 होगा, हैड सी होगा, 100 होना चाहिए, पास्ट टेंस यूज होगा, तो यहाँ पे 100 होगा, मतलब सी इज द राइट आंसर। ओके, फिर मैं देख रहा हूँ कि जब 18 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 18 नंबर में क्या है कि देखो मैं हर एक क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, मैंने पहले बोला था। 18 नंबर में क्या हो रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड पैरेंट, ओके, सेंटेंस, जो भी है सेंटेंस मतलब जम्बल्ड है, उसको क्या करना है, पैरा जम्बल्ड, जिसको बोला जाता है PQRS, मैंने बोला था तुम लोग को आएगा ये सब, इस बार भी आएगा, PQRS भी इस बार भी आएगा। और कुछ जो प्रॉब्लम जैसे मान के चलो शेयर वगैरह, शेयर और RD रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब जो चीज आता है वो ऑलरेडी तुम्हारे बैच के अंदर है, कंटेंट में जाके उस क्लास को कर लेना, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। पिछली बार आया था 2024 में, 25 में नहीं दिया था, लेकिन इस बार आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो OPQRS ऐसे करके अलग अलग मतलब चीज दिया हुआ है, तो इसको तुमको चूज करना है, और इसको ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो, जैसे OPQ एंड R है, O देखो O है, P है एंड Q है, R तो नहीं होगा, तब R और S तो नहीं होगा पहला, ठीक है, O नहीं तो P होगा, कुछ ऐसा ही मतलब ऑप्शन है, O नहीं तो P नहीं तो Q होगा, ऐसा ऑप्शन है। तो एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, क्या है कि क्रिकेट लीग मिलियन इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया विथ $500 प्लान्स ग्लोबल T20, द प्रॉपर सेंटेंस इज, तो एक्चुअली सऊदी अरेबिया प्लान ग्लोबल T20 ऐसा होना चाहिए, मे बी सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया प्लान कर रहा है, सऊदी अरेबिया ओके प्लान्स ग्लोबल T20, मतलब एस होगा, इसके बाद क्यू के बाद एस होगा, T20 क्रिकेट लीग होना, वो होना चाहिए, हाँ क्रिकेट लीग, ओके, विथ $500 ऐसा होना चाहिए, विथ $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट, तो एक्चुअली आर और उसके बाद पी होना चाहिए, एक्चुअल में क्या होगा, QSOR एंड P, दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्यू, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, डी इज द राइट आंसर, QSORP, डी इज द राइट आंसर। बोलो बच्चे पार्टी, क्लियर एवरीवन? मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी बताओ एवरीवन क्लियर? यहाँ पे बैच में कोई स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ तुम लोग हो, जैसे मैं देख पा रहा हूँ तुम लोग का सिलेक्शन के लिए मतलब चिंता है, बाकी लोगों का पता नहीं क्या है। तबिंदा, तनवीर, जोहरुल, सादन, सानिया, सबिकुन्नर, आरमान और ताला। देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत हार्ड कुछ नहीं है कि मैं ऐसे बातें करूँ कि सर बहुत हार्ड है, कैसे होगा, समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल सा चीज है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो लेट्स सी 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 19 नंबर में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया है। स्टेटमेंट क्या है, मैंने बोला था ये सिलोजिज्म का है, ये सिलोजिज्म का पार्ट है, सिलॉक्स बोला जाता है इसको। ऑल कैट्स आर गोट, मतलब जितना भी कैट्स है यहाँ पे सारे के सारे क्या है, गोट के अंदर आता है। चलो ऑल कैट्स आर गोट, ओके। नो गोट इज टाइगर, कोई भी गोट ऐसा नहीं है जो टाइगर हो, तो अलग से मैंने रख दिया इसको, गोट के साथ टाइगर का कोई रिश्ता नहीं है। कंक्लूजन में क्या बोला जा रहा है, नो कैट इज टाइगर, कोई कैट ऐसा नहीं है जो टाइगर हो। देखो जब इसके साथ रिश्ता है ही नहीं तो कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्लियरली बोला तो नहीं है भाई कैट के साथ टाइगर का रिश्ता है कि नहीं, तो उसको अगर मतलब लग रहा है कि ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ ऑप्शन है तो उसको हम लोग इजीली मतलब सही नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं मानेंगे नॉर्मली कि भाई चलो सही है क्या गलत है, वो पहले नहीं मानेंगे, तो पहले ऑप्शन देखेंगे, बाकी चीज उसके हिसाब से हम लोग उसको आंसर करेंगे। लेकिन इसमें देख के समझ में आ रहा है कि हाँ देखो मतलब उसके साथ तो कोई रिश्ता नहीं है, तो एक्चुअली में होना ही चाहिए, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है हम लोग को कि एक्चुअली में उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है। लेकिन पहले देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सम कैट्स आर टाइगर, कुछ कैट जो है ये टाइगर है, ये भी नहीं बोल सकता, तो गलत है, देख के समझ में आ रहा है कि ना कुछ भी नहीं होगा। वॉल गोट्स आर क्या है,
जितना भी गोट्स है वो सारे के सारे कैट है, नहीं सारे के सारे कैट गोट है, तो ये भी गलत है। 4 नंबर पे देखो सम टाइगर्स आर कैट, कुछ टाइगर जो है वो कैट से, ये भी नहीं है। एक्चुअली पहला ऑप्शन क्या था, नो कैट इज टाइगर, कोई भी कैट ऐसा नहीं है जो टाइगर हो, तो ये ऐसे ही पहले ही बोल दिया कि नहीं है, तो इसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो एक्चुअली जो बोला जा रहा है पहला वो सही बोल रहा है कि हाँ चलो यार सही है, कोई भी नहीं है। तो एक्चुअली क्या होगा, फर्स्ट जो है वो ओनली वन इज फॉलो, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, बोलो बच्चा बाटी, क्लियर, बोलो जल्दी बोलो, क्लियर एवरीवन। देखो रीजनिंग का बहुत सारा क्वेश्चन है, और रीजनिंग ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी टाइप का है, बस करना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा, इजी ही आया है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, अगर एक पार्ट में नहीं हो तो 2 पार्ट में करवा दूंगा मैं, ठीक है। जैसे कितना कोशिश कर पा रहे 1 घंटे में। उसके बाद अरेंज द गिवन फॉलोइंग ऑर्डर, ये सब कर लेना तुम लोग यार। तो अब तुम लोग वो भी जाने मतलब डिक्शनरी के हिसाब से पहले कौन सा आना चाहिए, ओ आना चाहिए क्या, पी आना चाहिए क्या, भी आना चाहिए, वो सब। जैसे ओ आता है पहले, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, तो ओ होगा पहले, ओ से स्टार्ट होगा, मतलब वो कहाँ से आ रहा है, भी से, सॉरी मतलब 4 नंबर ऑप्शन से, तो 4 नंबर से स्टार्ट होगा, फिर जैसे होना चाहिए ऐसे करोगे नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मेरे को साइड में हटाना पड़ेगा, फिर मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, चलो 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 चलो, अब क्या बोला जा रहा है, देखो लेट्स सी। 7 people P Q R S T U and V are sitting in a row facing north, मतलब सब लोग यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन पे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशन लेंगे, पहला कंडीशन ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे 7 पीपल के बारे में बोला गया था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट। अब देखो 2 कंडीशन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, उसके हिसाब से एक चेंज हो जाएगा और एक रहेगा। P is sitting at one of the end and A is sitting, देखो P is sitting at one of the end, मतलब either P यहाँ पे होगा इस एंड में, नहीं तो P इस एंड पे होगा, एक साथ में तो नहीं लिख पाएंगे ना, चलिए 2 अलग अलग बना लिया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, A is sitting 5th to the right of P, A जो है वो P की मतलब P की राइट साइड में है, 5 नंबर पोजीशन पे, ठीक है, 5th राइट ऑफ P। तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि भाई चलो यार जब बोला है 5 नंबर पोजीशन पे बैठेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बिठाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे होना चाहिए, कौन सा, एस, तो यहाँ पे एस होगा, और पी के राइट साइड में तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन मतलब चलेगा नहीं, पहले कैंसिल हो गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो सॉल्व करना बस, देखो आगे जाके। टी इज सिटिंग ओके, टी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, जो टी जो है वो क्यू के राइट में है, टी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, मतलब क्यू और टी एक साथ बैठेगा, कहीं पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, इसमें किसी जगह पे होगा, अलग बात है, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हु इज ओके, उसके बाद और कुछ होना चाहिए था, कुछ तो और होना चाहिए था, आई गेस तुम लोग यही बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन कुछ मिसिंग है, तो एक्चुअली कीवर्ड टी कहाँ पर है बता नहीं, एंड हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ओके, यू की सेकंड लेफ्ट में बैठा है, 1 2, ओके। अगर मैंने यू को यहाँ पे मान लिया, अगर मान के चलो यहाँ पे यू को मान लिया और यहाँ पे मैंने क्यू और टी दे दिया, ऐसे मैं नहीं मान सकता उसके हिसाब से नॉर्मली, तो उसके सेकंड हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, 1 2 मतलब क्यू होना चाहिए उसके हिसाब से, और हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है, ये इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन पूरा नहीं है। हो सकता है कि ये कोई क्वेश्चन से उठा के बीच से उठा के दे दिया, तो दिस इज एक्चुअली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ओके, दिस इज एक्चुअली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। क्लियर बच्चा पार्टी, बोलो यार, सब लोग सो रहे हो क्या, मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ तो तुम लोग भी सो रहे हो ऐसा लग रहा है, मेरी तरफ तुम लोग भी सो रहे हो ऐसा लग रहा है। देखो क्वेश्चन को हटाओ, दूसरा देखो 22 में क्या बोल रहा है, पाथ इज रिटन बाय, देखो पाथ इसे कैसे करोगे, ए मैंने सिखाया था तुम लोगों को रीजनिंग में, पाथ को कैसे करोगे, एस डी डब्ल्यू के। आज मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर कोई ना हमारे क्लास 100% फॉलो करेगा, जितना हमने बोल रहा है पीआईक्यू करवाया है और मॉक टेस्ट करवाया है, अगर वो 100% करवाया किया है और एग्जाम में टाइम को सही से मेंटेन कर पाए ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% उनका 1 से लेकर 50 के बीच में रैंक होगा, और जो स्टूडेंट नहीं करेगा उनका तो कभी नहीं हो पाएगा भाई, जितना भी कर लो,
क्योंकि हमने हर चीज देके रखा है तुम्हारे लिए, नहीं करोगे तो नहीं पॉसिबल है। पी के बाद देखो पी क्यू आर एस, पी के बाद क्यू आर एस, मतलब यहाँ पे 3 इंक्रीज हो रहा है। पी के बाद देखो बी सी डी 3 इंक्रीज हो रहा है। टी के बाद एस टी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, देखो 3 ऐसे करके 3 करके इंक्रीज हो रहा है। तो के ओ ई एल है, के ओ ई एल है। के बाद क्या होगा, आई जे के एल एम एन होगा। ओ के बाद पी क्यू आर होगा। ई के बाद एफ जी एच होगा। तो एन आर एच हो रहा है। एन आर एच कौन सा है भाई, एन आर एच, पहला वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं ही सिखा रहा हूँ भाई, मतलब मैंने बेसिक नो सर क्लियर। देखो बेसिक से मैं इतना सिखा के आ रहा हूँ ना तुम लोग को, कि अगर तुम लोग मेरी बातें सुनोगे, अच्छे से इसको फोकस करोगे ना, तो कोई भी ऑप्शन कर पाओगे आराम से, कोई नहीं रोक सकता तुमको, आराम से कर लोगे। ऐसा ही चीज है, बस ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन आया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बहुत लोगों को। सर ये जो क्वेश्चन था, जैसे कॉलम ग्लो मतलब मैच द कॉलम, यहाँ पे डॉट डबल डॉट एड डॉट्स करके, यहाँ पे अगर मीनिंग पता हो तभी याद कर पाओगे। एक्चुअली में ये होगा तुम्हारा सी इज द राइट आंसर। वन के साथ आर होगा, ये जो वन है ना इसके साथ आर होगा। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा देखने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये मीनिंग के ऊपर बेस करके हो रहा है, टोटली मीनिंग ये सी होगा। वन के साथ आर होगा, ये ड्रॉट पीरियड ऑफ द यूजुअल लो रेनफॉल, ओके। दो के साथ एस है, देखो ए दो जो डबल है ना, ए टू इंटरफेस होगा। उसके बाद 3 के बाद पी है, एक गेम हो जाता है। और ए वाला जो है तुम्हारा टू इमर्स होगा। तो एक्चुअली मीनिंग के ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है, ठीक है। वो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखोगे, ओके। उसके बाद देखो यार्ड मतलब গজ হলো ইঞ্চি, যেমন ওয়াট কি, তাহলে কোয়াট কি, এগুলো তোমার হচ্ছে সব রিজনিং এর প্রশ্ন, এগুলো দেখবে তোমরা, ঠিক আছে, সলভ করে নেবে। मतलब तुम लोग खुद भी कर सकते हो, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये सब तुम लोग करोगे, ये सब तुम लोग करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा ये सब चीज, ठीक है। ये सब रीजनिंग का नहीं, इंग्लिश का है, ओके। ये भी रीजनिंग टाइप का है, ये भी रीजनिंग का। देखो चौक के साथ ब्लैक बोर्ड का रिलेशन है, तो पेंसिल के बाद पेपर होगा, ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ये तो नॉर्मली इंग्लिश बेस करके है। अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये रीजनिंग का है, 34 क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग का है। ये क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन में क्या होगा, जैसे 4 के बाद जी था, 7 के बाद एच था, और 12 के साथ जे था, और 19 के साथ एम था। तो अभी यहाँ पे क्या बैठेगा वो वाला बोला। देखो 4 के बाद 7 हुआ है, तो 4 प्लस 3 7 के बाद 5 हुआ है, 12 के बाद देखो 19 हुआ है, कितना भाई 7 इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, पूरा प्राइम नंबर चेंज हो रहा है, प्राइम नंबर इंक्रीज हो रहा है। 5 के बाद 7 होना चाहिए, जैसे 7 ही हुआ है ना, मतलब 7 + 12, 12 के बाद 7, 3 5 7 9 भी हो सकता है, इधर 9 भी हो सकता है इंक्रीज, नहीं तो 11 भी हो सकता है, क्योंकि 9 हो गया तो यार प्राइम नंबर नहीं होगा, 11 हो गया तो प्राइम नंबर। मेरे को लग रहा है कि 11 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से 11 होना चाहिए, राइट। तो 11 मतलब 19 के बाद 11, तो 19 के बाद अगर मैं 11 ऐड कर दूं कितना हो जाएगा, तो 10 20 30 हो जाएगा, राइट। अगर मैंने मान के चलो यार 9 ऐड किया, जैसे मतलब 2 करके इंक्रीज हो रहा है, तो 9 हो जाएगा। तो 19 और 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ओके 28। देखो 28 आ रहा है, ठीक है। तो 28 आ रहा है, तो ये एक्चुअली में 28 दो ऑप्शन में है, तो ये सी और डी में कुछ ना कुछ होगा। 28 है, क्यों नहीं तो आर होगा, वो देखते बाद में। देखो जी के बाद क्या हुआ, जी ई एफ जी एच, उसके बाद आई ई एफ जी होता ना, जी के बाद एच हुआ है, एच आई जे के एल एम, देखो इंक्रीज हुआ है। पहले तो जी था, जी के बाद एच नॉर्मली हो गया, एच के बाद देखो ये जी के बाद एच मतलब जीरो गैप, जी एच एच आई जे मतलब यहाँ पे एक गैप हुआ है। जे के बाद देखो के एल एम 2 गैप, तो उसके बाद 3 गैप होगा। एम के बाद एन ओ पी, तो क्यू होना चाहिए, एक्चुअली क्यू होगा। तो एक्चुअली सी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर एवरीवन, एवरीवन क्लियर, जल्दी बोला करो यार कि क्लियर हुआ है कि नहीं, जल्दी बोला करो कि क्लियर हुआ है कि नहीं, जल्दी बोलो कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं और क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर क्लियर नहीं हो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जल्दी रिस्पॉन्स करो कि हाँ सर क्लियर हो चुका है। ओके वेरी गुड, क्लियर सर, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। देखो मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो यार, मतलब यही तो चीज है कि नॉर्मली करना पड़ेगा, ओके। अब आता है मैथ के बारे में। मैथ जैसा आया ना तुम्हारा, बहुत ही बच्चा जैसा मैथ आया है। और अगर मैं 2025 की 24 की मैथ बात करूँ तो 24 मैथ में थोड़ा सा हार्ड था, सच में हार्ड था, कुछ नया नया चीज घुसा दिया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा इजी आया था, तो इस बार भी ऐसे ही आएगा मान के चलो, उसी से पढ़ो बस, दैट्स इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देखो
उसके बाद जो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये वाला देखो तुम लोग कर लोगे नॉर्मली चीजें, वो सब मैं नहीं करवा रहा हूँ, बस जो मेरे को करना चाहिए वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी, तो तुम लोग बोलोगे सर आपने नहीं करवाया था इसलिए मैं करवा रहा हूँ यार। देखो ये हॉल 30 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर बोर्ड is surrounded by a law of uniform void of 1 meter. The cost of tiling the lawn at এত পার স্কয়ার মিটার। ওকে, তো এত মিটার লম্বা এত মিটার প্রস্থ একটা হল ঘর আছে, 1 মিটার সমান প্রস্থের একটা লন দ্বারা বেষ্টিত, প্রতি বর্গ মিটারে এত খরচ হলে লনটি টাইলস লাগানোর খরচ কত। লনটি মানে কি भाई, लॉन मतलब जाएगा दूर देखिए, मेरे को समझ में आ रहा है कि लॉन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉन का मीनिंग क्या है। चलो यार जो अलग बात है, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के हिसाब से एक 30 मीटर है और एक 25 मीटर है। चलो ये 30 मीटर है और ये वाला 25 मीटर मान लिया, ठीक है। 30 मीटर और 25 मीटर का एक घर है, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर में 100 रुपीज खर्चा आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए वही क्वेश्चन में पूछा गया है बस। तो लॉन के बारे में जो पूछा जा रहा है, लॉन का मीनिंग क्या है मैं नहीं जानता हूँ। लॉन का मीनिंग मैं एक बार ढूंढ लूँ इसी जगह से, लॉन का मीनिंग क्या होता है भाई ये बता दो मेरे को, ठीक है। एक्चुअली जो लॉन के बारे में बोला जा रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है कि साइड में रास्ता वगैरह हो सकता है, ऐसा कुछ मेरे को लग रहा है। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, बट मेरे को लग रहा है कि रास्ता जैसा हो सकता है। अगर मान के चलो कि 1 मीटर रास्ता अगर साइड में है तो इधर भी 1 मीटर होगा, इधर भी 1 मीटर होगा, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, जैसे इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ऐसा होने का चांसेस है। तो इस रास्ते का वैल्यू बताओ, उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट लेट मी थिंक। अगर मान के चलो कि 30 मीटर और 25 मीटर का मैं हिसाब कर रहा हूँ तो अलग से सॉल्व हो जाएगा आराम से, राइट। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो अलग होगा ही होगा, ठीक है। और मेरे को वही लग रहा है कि ऐसे ही होना चाहिए। देखो अगर लॉन के बारे में बात करें ना, तो প্রতি বর্গ মিটারে এত খরচ হলে লনটির टाइल्स लगाना खर्च, मतलब यही जो फाका रास्ता আছে ना এইটুকুর पे माने टाइल्स लगाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो देखो यहाँ पे 30 मीटर है लंबा में, इधर भी 1 मीटर बढ़ रहा है, इधर भी 1 मीटर, तो 2 मीटर बढ़ गया, तो यहाँ पे 32 मीटर हो गया लेंथ में, ठीक है। लेंथ में 32 मीटर हो गया और एक हो गया कितना, यहाँ पे 25, तो ये तुम्हारा 27 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो बड़ा वाला एरिया बन गया, रेक्टेंगल बन गया, उससे छोटा वाला रेक्टेंगल का मैं माइनस कर दूं तो बीच का रास्ता में वैल्यू आ जाएगा। तो क्या होगा 32 माइनस 27 माइनस 30 इंटू 25, यही तो होगा। तो इसको सॉल्व करो, कितना हो रहा है भाई, इसको सॉल्व करो। 7 दुगुने 14, 14 का 4 हाथ तक 1, 3 7 21 और 4 21 और 4 25 और 1 26, 26 का 6 हाथ तक 2, 3 6 और 2 8, मतलब 864 माइनस 3 कुछ 75, मतलब 750 माइनस करेंगे तो 14, ओके 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। और 6 से 5 मतलब माइनस 1, 8 से 7 मतलब 114 आ रहा है, मतलब पूरा के पूरा इस एरिया का वैल्यू 114, ठीक है। और 1 मीटर का मतलब देखो ये टोटल है, टोटल स्क्वायर मीटर आ रहा है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर का वैल्यू है तुम्हारा 100 रुपीज, तो 114 का कितना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, तो डबल जीरो ऐड कर दो तो 1000 मतलब 11400 हो जाएगा। 11400 इज द राइट आंसर, तो ये इज द राइट आंसर। बोलो एवरीवन क्लियर। सर एक्स्ट्रा स्पेस आफ्टर बॉर्डर ऑफ हॉल, हाँ सही बोला सर, थैंक यू। बोलो एवरीवन क्लियर, जल्दी बताओ, रिस्पॉन्स करो कि हाँ सर क्लियर हो गया, जल्दी बता दो कि हाँ सर क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन देख पाएंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा आगे देखेंगे। सब लोग रिस्पॉन्स करो कि हाँ सर क्लियर हो गया, हमको समझ में आ गया, जल्दी बता दो कि हाँ सर क्लियर हो गया। इसके बाद डोजन ऑफ पेयर शूज के बारे में बात किया जा रहा है, तो जल्दी बोलो सब लोग कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, जल्दी करो यार बेहतर होगा, ठीक है। सभी लोग बोलो यार, जल्दी करो एवरीवन, जल्दी रिस्पॉन्स करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो एक्चुअली अगर तुम लोग समझ पाओगे हर एक प्रॉब्लम ना तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को भी, और मतलब इसीलिए मैं करवा रहा हूँ कि तुम लोग को हेल्प हो, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटा क्लास लूंगा भाई, ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं बहुत ही आलसी इंसान हूँ, मैं ज्यादा क्लास भी नहीं लेता, तुम लोग तो जानती ही हो। प्लीज सर एक बार और रिपीट करेंगे। देखो मैंने क्या बोला कि एक रास्ता बनाना है, ठीक है। तो मान के चलो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ वो सोचो एक बार थोड़ा सा। देखो एक मान के चलो ये रास्ता है ना, जैसे कि एक स्क्वायर है, साइड में रास्ता कर दिया 1 मीटर का, इधर भी 1 मीटर बढ़ा रहा है, इधर भी 1 मीटर बढ़ा रहा है, इधर भी 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर, मतलब हर तरफ 1 मीटर करके बढ़ा रहा है।
तो पहले का ये 30 मीटर था, इधर 1 मीटर बढ़ेगा, इधर 1 मीटर, तो 32 मीटर हो जाएगा रास्ता। और ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल हो गया, दो साइड में बढ़ाने के बाद ये एक्चुअल में ये हो गया, ये न्यू मतलब रास्ता हो गया। और ये बीच का पहले से था, बीच का पहले से था, बीच का। तो एक्चुअली ये जो अंदर बीच में जो रास्ता बन गया ना, इसका टाइल्स में कितना खर्चा आएगा वो बोला जाए। तो इधर 32 हो गया और 25 था अंदर, वो 27 हो गया। तो 32 इंटू 27 करोगे तो ये जो आएगा पूरा बड़ा रेक्टेंगल का वैल्यू आ जाएगा। और अंदर वाला करोगे तो 30 इंटू 25 करोगे तो छोटा वाला रेक्टेंगल आ जाएगा। तो बड़ा वाला रेक्टेंगल से छोटा वाला रेक्टेंगल को माइनस करोगे तो ये तो अंदर वाला रास्ता रह जाएगा ना। तो अंदर वाला रास्ता का तो वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया दोनों को। फिर 114 आया और 1 मीटर का वैल्यू था नॉर्मली तुम्हारा 100, तो 114 का वैल्यू कितना आएगा, 114 इंटू 00 तो 11 मतलब समथिंग वही आएगा। बस वही किया मैंने। ठीक है बच्चा भाटी, बोलो क्लियर एवरीवन? अब क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखो, ये सब तुम लोग को पहले से करना चाहिए था, फिर भी कोई मसला नहीं। देखो देखो क्या बोला जाए क्वेश्चन में, ए डजन ऑफ पेयर शॉक्स कोटेड एट 120 रुपीज, मतलब एक मान के चलो कि एक जगह पे मार्क प्राइस जो है ना लिखा गया है, कितना दाम है, 120 रुपीज, आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर 96 रुपीज, मतलब 96 रुपीज में कितना मिलेगा उनको। और बेचा कितना जा रहा है, 120 रुपीज है, लेकिन बेच रहे कितने में, बेच रहे कितने में, 20% डिस्काउंट देके, तो 80 रुपीज में बेच रहे हैं। ठीक है, 80 रुपीज में बेच रहे हैं। एक्चुअली जो बेचने के लिए प्राइस लिखा था वो 120 रुपीज, उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट देके बेच रहा है। तो 100 रुपीज जो मान के चलो 100 रुपीज था, उसको 80 रुपीज में बेच रहा है। तो एक्चुअली मार्क प्राइस जो चीज था वो सेलिंग प्राइस में कितना हो रहा है, तो इसको जीरो काटो, ये जीरो काटो, डबल जीरो काट दो, 96 रुपीज में बेच रहा है। तब बेच रहे कितने में, 96 रुपीज में। और बोला जा रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर 96 रुपीज। देखो वो कहले बोलते डोजन ऑफ पेयर, मतलब 12 जो पेयर शूज था, मतलब सॉक्स था, 12 सॉक्स मतलब बेच रहे थे 96 रुपीज में। तो फिर क्या बोल रहे हैं, 96 रुपीज में कितना मतलब पेयर खरीद पाएंगे, हाउ मेनी पेयर, तो कितना भाई, वही तुम्हारा 12 जोड़ा, मतलब एक डजन 12 पेयर खरीद पाएंगे। ठीक है ना, तो कितना होगा, 12 पेयर, वही आंसर होगा, क्योंकि बेच रहे हैं 96 रुपीज में और खरीदने वाला है 96 रुपीज देके, तो कितना होगा, 12 ही खरीदेगा ना, वही पूछा गया है बस। बोलो क्लियर भी ऑन, इस क्लियर, 12 7 ही आंसर दे रहे, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। सानिया कहाँ पे है, सानिया एक सानिया है, दूसरा सानिया नहीं है, सबिकुंदर आंसर देख रहे हैं। सबिकुंदर करना होगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, पढ़ो यार अच्छे से, क्वेश्चन करो, पीआईक्यू करो। बहुत लोग सिलेक्शन हो गया, 1-2 नंबर से सिलेक्शन छूट जाता है तो बहुत बुरा लगता है यार। और अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो फिर से पढ़ना चालू करेंगे, ऐसा नहीं। सिलेक्शन नहीं हुआ तो डायरेक्टली कॉलेज, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए अगर बोलोगे तो हम लोग हेल्प करेंगे। Could you please add the PIQ session to the app because I am unable to join class right now due to some emergency। हाँ भाई, क्लास तो आपके अंदर ही हो रहा है, टेंशन क्या। ओके बेटा, ओके चलो आगे बढ़ते। ठीक है, 36 हो गया, 37। ये वाला क्वेश्चन में तुम लोग बहुत डर रहे थे कि भाई क्या होगा, समकोणीय त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होगा। देखो ये मान के चलो, ये वाला तुम्हारा ट्रायंगल जो है, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपस में एक बन रहा है, इधर भी एक बन रहा है राइट एंगल, तो ये वाला 90 डिग्री है, ये इसका भी एक 90 डिग्री, 2 हो गया। ठीक है, तो अगर उल्टा करोगे उसमें भी तो 2 अलग अलग होगा, ये एक होगा, एक नॉर्मली एक ऐसे करके होगा एक, और एक दूसरा इधर भी होगा, उधर इसमें भी एक अलग से आ जाएगा, तो 4 हो गया नॉर्मली। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक, और यहाँ पे एक 2, मतलब 6, ऊपर में भी 2, कितना हो गया, 8 हो गया। बस 8 होगा नॉर्मली, क्या होगा, 8 होगा। ये तो मैंने पहले ही बोल रहा था तुम लोग को, तुम लोग इसको लेके भी बहुत ज्यादा मतलब सोच रहे थे कि क्या होगा, जैसा समझ नहीं आ रहा है। 8 होगा बस, दैट्स इट। ओके, 36 हो गया, 37 हो गया, 38। अब 38 क्या बोला जा रहा है, ए 3/4 ऑफ ए नंबर इज 20 मोर देन 1/4 ऑफ द सेम नंबर। ओके, नंबर जो क्या है वो नंबर को x मान, तो 3/4 ऑफ ए नंबर मतलब x इज 20 मोर देन 1/4 ऑफ द सेम नंबर। 1/4 ऑफ सेम नंबर इज 20, ज्यादा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ऐसा होगा क्या रानी, इज बोला था इसलिए मैंने अलग से कर दिया। देखो जब भी बोले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो यार। 3/4 ऑफ ए नंबर इज मतलब यहाँ से अलग हो गया, तब ये अलग हो गया, इज हॉय
20 more than the 1/4 of the same number. So 3/4 of x equal to 1/4 of x is 20 more. मतलब देखो 3x by 4 minus x by 4 equal to 20. सॉल्व करो तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 3x minus x मतलब 2x by 4 equal to 20. 2 से काट दो, 2 दूना 4, ये 2 को उधर गुना कर दो तो x equal to कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा. x का वैल्यू तो पूछा गया था, देखो 40 is the right answer. Okay, solve, done. थर्टी हो गया, 39 करना है. 39 किधर है, ऊपर है, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, मैं उसको क्लीन कर रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, इसको मैं सब क्लीन कर रहा हूँ. एवरीवन क्लियर? क्वेश्चन को पढ़ना सीखो यार. मैं जानता हूँ कि बहुत लोग आर्ट्स का स्टूडेंट है, बट इतना तो जानता हूँ कि हम लोग इतना भी पढ़ाया है कि तुम लोग समझ पाओगे. ए लैडर इज प्लेस टू रीच अ विंडो 10 feet हाई. ओके ओके, रीच अ 10 feet हाई ऑन साइड. ओके, ladder is then on the opposite side of the street is found to reach point 12 high. Okay, if the ladder is 15 meter long, মানে 10 মিটার উঁচু একটা জানালায় পৌঁছানোর জন্য একটি মই স্থাপন করা হলো. মানে ল্যাডার मतलब মই, जैसे একটা उच्च मतलब देखो इतना बड़ा ये 10 फुट है. ठीक है, इसमें एक मोई लगा दिया हमने, ऐसे एक लेटर लगा दिया, इसको मोई बोला जाता है. बेंगली भी पढ़ सकते हो. মই का लेन क्या है, এরপর মইটি রাস্তার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, এটি 12 ফুট উঁচুতে পৌঁছায়. ওকে, ओके पहले क्या बोला, लेटर इधर टर्न राउंड अपोजिट साइड. ओके, फिर इसको ना ऐसे कर दिया, इस इधर कर दिया, ऐसा मान के चलो, ऐसा बोला जाए कि दूसरा साइड पे कर दिया. द लीडर इज 15 मीटर लॉन्ग. ओके, ये वाला 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है. तो पहले क्या हो रहा था कि फाउंड टू रीच, जब मैंने पहले नॉर्मल रखा था ना, तो ये इतना ही था बस, रीच वन साइड. ओके, स्ट्रीट वाइड. ओके, तो ये वाला नहीं बोला, एक मान के चलो. जब दूसरा साइड पे कर दिया तो इज फाउंड टू रीच अ पॉइंट 12 feet हाई. ओके, एक्चुअल में तब लग रहा है कि ये एक्चुअल में 12 मीटर हाई है, ऐसा बोला जा रहा है. ये द अदर साइड, तो ये 12 लग रहा है, नीचे वाला 12 लग रहा है, ऐसे कुछ. ठीक, क्या बोला जा रहा है, द वाइड ऑफ द स्ट्रीट इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब রাস্তাটা কত বড় চওড়া এরকম কি জিজ্ঞাসা করছে, টোটাল ভ্যালুটা বের করতে বলেছে. ঠিক আছে, তো एक्चुअली अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करूं, x का वैल्यू क्या होगा, ये वाला 15 है, ये वाला 10 है, तो ऊर्ध्वभुज स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर. तो क्या करूंगा मैं, x इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर. 15 मतलब 225, 10 मतलब 100, तो 115 हो जाएगा, सॉरी 125 हो जाएगा. 125 मतलब 5 मतलब 25, 125. ओके, रूट ओवर 125 हो गया, 125. तो 5 मतलब 25, 5 + 125. ओके, मतलब 5 √5 ये हो रहा है. ठीक है, चलो यार 5 √5 हो गया. √5 मतलब फिर होता है कितना, 2 पॉइंट समथिंग. √5 मतलब होता है 2 दूना 4 समथिंग, 2 मतलब 10, मतलब 10 से 11 समथिंग हो जाएगा. ये वाला 11 समथिंग हो जाएगा वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 11. ठीक है, और अगर मैं इसका सॉल्व करूं तो इसमें y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला हाइट एक्चुअली चेंज हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे देखा जा रहा है. तो ये तो एक्चुअली 12 नहीं होगा, 12 नॉर्मली ये वाला 12 हो जाना चाहिए. तो ये वाला पूछा गया था, ये 12 हो जाएगा. उसके हिसाब से जो हाइट था ना वो चेंज हो गया 12. तो 15 माइनस 12 क्या करोगे, मतलब 225 माइनस 144. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 225 माइनस 144 मतलब कितना हो रहा है, तो माइनस करोगे तो 81 आ जाएगा. तो 9 आ रहा है वैल्यू. तो 11 इंटू 11 प्लस 9, ये टोटल रास्ता जो ये आ रहा है 11, और सॉरी ये वाला 11 और ये वाला 9 आ रहा है. तो ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा. तो 20 इज द राइट आंसर. एक्चुअली ये वाला जो था ना, पहले 10 फुट था, इधर इसको हटाने के लिए ये वाला ये बढ़ गया, ऊपर चला गया. ठीक है, 12 मीटर हो गया, यही बोला जा रहा था. तो रास्ते का हाइट क्या था, वाइड क्या था, एक्चुअली में 20 मीटर. ये वाला एक बार और समझा दीजिए सर, कौन था वाला मेरे को पता नहीं. शायद मैंने कर दिया ऑलरेडी, कोशिश करना फिर से देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा. अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बोलना, हेल्प करूंगा. ठीक है, पहले तो खुद कोशिश करो, आई नो कि समझ जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या बोला गया है कि भाई ये जो पेट्रोल के बारे में बोला जा रहा है, पेट्रोल के बारे में क्या बोला जा रहा है, पेट्रोल के बारे में। देखो ये जो पेट्रोल के बारे में बोला जा रहा है, ये क्या है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 90 रुपीज पर लीटर, इट फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% देन ड्रॉप 20%। व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ पेट्रोल? ओके, ये बहुत ही इजी है करने के लिए। पहले 90 रुपीज था, 10% इंक्रीज हो गया, तो 10% इंक्रीज मतलब कितना, 90 और ये 110 हो गया 100 के हिसाब से, तो कितना हो रहा है, लेट्स देखो, डबल जीरो को काट दो तो 99 हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके 20% डिक्रीज हो रहा है, सॉरी प्रथम 10% तारपर 20%, ओके 20% फिर इंक्रीज हुआ है, तो 99 इंटू 120/100 कितना हो जाएगा, सॉल्व करो बस। जीरो से जीरो काट दिया, दो से काटा, दो से नहीं काटते, 99 को इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है, मैं कर सकता हूँ। इसको 100 मान लो, 100 माइनस 1 इक्वल टू इंटू 12/0, 10 मतलब, तो 1200 माइनस 12/10, तो 1200 से 12 को हटाओगे 90 100 88, मतलब 1188/10, तो 118.8 ये वैल्यू आ जाएगा, 118.8 वैल्यू आ जाएगा। जस्ट मैंने सॉल्व किया, बस नॉर्मली सॉल्व किया, 99 को मैंने 100 माइनस 1 कर लिया क्योंकि सॉल्व करने में मेरे लिए आसान हो जाएगा इसीलिए, तो 118.8 आ रहा है आंसर। सब लोगों ने डी किया है, डी नहीं होगा, ये एक्चुअल में क्या होगा तुम्हारा, ए होगा, सी होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जल्दी बोलो, सी इज द राइट आंसर, जल्दी बोलो, जल्दी करो यार। 118.80 होगा शायद, हाँ हाँ सदन, लेकिन समझ पा रहे कि वो मैटर करता है कि कैसे हो रहा है वो सब। सब लोग क्लास छोड़ के मेरे साथ बात कर रहे हैं, बोले कि सर आपसे बात था, एक बात बोलना था। क्या यार, क्या बोलूं। लेट्स सी, देखो ये वाला क्या बोला जा रहा है, इफ इतना रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 35% देन हाउ मच विल ईच पर्सन गेट। भाई इतना इजी चीज है कि भाई जो जितना प्राइस लिखा है, मान के चलो भाई कहाँ पे पेन है, ओके 448100, ये 35 लोगों में बांटा जा रहा है, तो एक एक बंदे को कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करना है बस, मतलब डिवाइड करना है, 7 से काटो, 5 से 35, 7 से काटो, ये पॉइंट पे जाएगा वही चीज है, बट 6 से 42, 28, 7 से 28, 7 के 7, 3, 4 से 28, 4 पे 20, देखो 6414.5 हो गया। मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं भी नॉर्मली इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा, बस डिवाइड करोगे बस आ जाएगा, ये कुछ और होना चाहिए, 60 वगैरह होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 0 वगैरह कुछ आएगा नॉर्मली, ठीक है। इस 5 से करोगे तो 12 समथिंग, 12,000 समथिंग कुछ होगा, तो एक्चुअली ये पहला ऑप्शन होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर, 12,000 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। ये 41 मैंने कर दिया, अब 42 होगा, जल्दी बोलो। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था भाई, बहुत लोग आसानी से कर लेंगे, इसलिए तो काट ऑफ ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत लोग आसानी से कर लेते हैं ना। फिर भी इंग्लिश में सब लोग मतलब मर जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश में बहुत गलती हो जाता है, इंग्लिश में गलती सब लोग ज्यादा करते हैं, इंग्लिश में गलती मत करना, ठीक है। ये कोसेस का थीटा इक्वल टू 1/2, क्या बोला है, कोसेस का थीटा टू 1/2, तो साइंस का थीटा वैल्यू पूछा है, क्या बोला है, कोसेस का थीटा इक्वल टू 1/2, मैंने कितना बार करवाया है बोलो, साइंस का थीटा इक्वल टू कितना होगा, मैं जानता हूँ कि साइंस का थीटा प्लस कोसेस का थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेस का थीटा का वैल्यू कितना दिया है, हाफ दिया है, कोसेस का थीटा पूरा का वैल्यू हाफ दिया है, और इधर 1 है, और इस साइनस का थीटा इधर है, हाफ को इधर लेके जाओ तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और इधर साइनस के थीटा वैल्यू हाफ आ रहा है, वो तो पूछा गया था, एक्चुअली ये इज द राइट आंसर, ये इज द राइट आंसर। साइन थीटा का वैल्यू नहीं पूछा गया है, सिर्फ हाफ का पूछा, मतलब साइनस करके पूछा गया था, तो हाफ ही होगा, दैट्स द सॉल्यूशन, नॉर्मल।
बोलो सब लोग को समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो, सब लोग को समझ में आया कि नहीं। ये नॉर्मल सा चीज है, ज्यादा हार्ड की जरूरत नहीं है, नॉर्मली एकदम आराम से कर लोगे, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो इट्स पॉसिबल, आराम से हो जाता है। जल्दी बोलो, ये बीबीएमबी के लिए भी इम्पोर्टेंट और एमबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि सब लोग कहाँ मतलब सो रहा है जाके, सिर्फ 5-7 लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, बाकी लोगों का कोई आता पता नहीं है। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं हम चलो कोई मसला नहीं, हम तो सिखा रहे भाई, देखो बस। ओके बच्चा, ओके देखो लेट्स सी। अब देखो उसके बाद 43 आ रहा है। 43 क्वेश्चन क्या है, इन हॉट प्रोपोर्शन, ओके, इन हॉट प्रोपोर्शन must water be mixed with milk in order to give 25% profit by selling it at cost price। তো দুধ বিক্রি করে 25% লাভ পেতে হলে কত অনুপাতে জল ও দুধ মেশাতে হবে, ওকে। 25% by selling it at cost price, ओके। 25% प्रॉफिट कमाना है। मान के चलो यार 100 रुपीज में मतलब था, उसको 125 में बेचना है, तभी तो 25 का प्रॉफिट होगा, राइट, वही तो चीज है। तो मान के चलो मिल्क जो है, मिल्क क्या है, मिल्क जो है एक, और तुम्हारा वाटर जो है वो वाई है, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब क्या करना है तुमको, यहाँ पे कत अनुपाते जल और दूध मेशाते হবে, ठीक है। तो यहाँ पे जब मिक्स करोगे भाई, वाटर इज फ्री, मतलब वाटर तुम, मिल्क तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, वाटर मिसाओगे मतलब मिक्स करोगे तब ज्यादा बेचोगे, वही तो होगा। तो वाटर तो फिक्स होना चाहिए उस हिसाब से, वाटर इज फ्री। तो अगर मैं बोलूँ कि y बाई एक्स का वैल्यू, जैसे वाटर बाई मिल्क, ये जो है 25% है, 25% मतलब 25/100, काटोगे तो 1/4 हो जाएगा। अगर 4 लीटर तुम्हारा मिल्क है, ठीक है, सॉरी, अगर y का वैल्यू, y 1 लीटर वाटर है तो 4 लीटर दूध है, यही तो समझ में आ रहा है। मिल्क का वैल्यू 4 लीटर दूध है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो रहा है तब, 4:1 हो रहा है। तब मिल्क एंड वाटर के रेशियो जो आ रहा है, ए एक्स मतलब मिल्क, तो x:y जो होगा 4:1। घुमा के लिखोगे तो 1:4 होगा, इसको उल्टा करके लिखोगे तो नॉर्मली होगा। और क्या पूछा गया था तुमको ऑप्शन में, मिल्क एंड वाटर, वाटर मिल्क नहीं पूछा था, मिल्क एंड वाटर, इसलिए 4:1 होगा, 1:4 नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग आराम से, अगर यहाँ पे अगर मैं टीचर होता ना तो यहाँ पे 4:1 की जगह पे 1:4 भी डाल देता, सब लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है ऑलरेडी 4:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। जल्दी बोलो, फिर दूसरा क्वेश्चन जल्दी बोलो यार। फिर 44, द वैल्यू ऑफ ए प्लॉट ऑफ लैंड इंक्रीज एवरी ईयर 20%, मतलब हर साल 20% इंक्रीज होता है। इफ द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट एट प्रेजेंट, ओके 24 लाख, क्या 1,70,000 रुपीज, हाँ 24 लाख, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 2 years ago वाज, मतलब ओके 2 साल पहले क्या था वो पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो यार मैं इसको करने का दो अलग अलग तरीका है, मैं कोई भी तरीका इसको अपना सकता हूँ, तो जो तुम करना चाहो उस हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दो ही सिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। मान के चलो कि 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 20% मतलब 20 मतलब 100 नीचे करोगे तो काटोगे 5, तो पहले अगर प्रेजेंट में 5 है, ठीक है, तो इंक्रीज होके क्या होगा, इंक्रीज होके 6 हो जाएगा, राइट। द कॉस्ट ऑफ प्लॉट प्रेजेंट इज 24 लाख, तो पी का 5 का वैल्यू मतलब 24 लाख होना चाहिए, लेकिन एक फार्मूला था तुम लोग का, जैसे पी, ओके प्रेजेंट का वैल्यू पूछा है ना, क्या बोला है, तो प्रेजेंट का वैल्यू दे दिया ऑलरेडी, 24 लाख के बराबर है, ठीक है। एक फॉर्मूला था, जो 2 साल का वैल्यू पूछा जाए ना, तो एक्चुअली क्या है तुम्हारा, यहाँ वैल्यू ऑलरेडी दे दिया कि 24 लाख अभी रिसेंट है, और पी का वैल्यू नहीं पता कि आप मतलब 2 साल पहले क्या था, ठीक है। और यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो 20% इंक्रीज मतलब 120 हो जाना, नीचे 100, ठीक है, काटो तो 10 ऊपर जाएगा, 12 नीचे आएगा, फिर काटेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, और यहाँ पे कितना साल में हुआ है, 2 साल में ना, हाँ 2 साल में, तो यहाँ पे पावर में भी 2 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा P इंटू 12 और नीचे 100 इंटू 100, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 24 लाख, 1 2 3 4 5 6 कितना जो भी सिर्फ 0 आ रहा है, तो 12 से काटो, 12 2 24 2, ठीक है, तो 20 आ रहा है, और यहाँ पे 0 0 इधर चलेगा,
तो 200 मान के चलो भाई, 12 डिवाइड करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16,000 समथिंग कुछ आएगा, 16,000 ये पूरा आंसर आएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। डिवाइड कर लेना बस आ जाएगा, डिवाइड कर लेना बस आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या पूछा गया था, ये वाला कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 44। फिर 45, देखो 45 में क्या पूछा गया था, देखो बहुत ही इजी सवाल भाई, ऐसे सवाल कोई पूछता भी नहीं है। ये तुम लोग को पूछ लिया 2025 में, और सिलेक्शन अगर किसी का नहीं हो रहा ना, बहुत गलत बात है। मैं जितना भी बोला हूं ना, उसको अगर अभी 14-15 दिन में अगर कोई पूरा घोल के पी गया ना और कोशिश किया ना, तो आराम से पॉसिबल है, हर एक क्वेश्चन को करना पॉसिबल है। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो अलग आएगा। पिछली बार 2024 में आया था तुम्हारा रिकरिंग डिपॉजिट, शेयर मैथ, डिविडेंड, वो सब इस बार देने के चांसेस है, क्योंकि हर बार चेंजेस होता है, इसीलिए। देखो क्या बोला है 45 क्वेश्चन का, क्या बोला है 45 नंबर कि द बेस एंड द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। बेस क्या बोला है 3 सेंटीमीटर, हाइट बोला है 4 सेंटीमीटर। ये वाला हाइपोटेनियस पूछा है भाई, क्या होगा नॉर्मली 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही तो होगा हाइपोटेनियस। 3 3 का 9, 4 4 16, 16 ना 25, मतलब रूट ओवर 25 मतलब 5 होगा। यही वैल्यू पूछा गया था नॉर्मली, डी इज द राइट आंसर। और क्या इजी पूछेगा बोलो, और क्या ही इजी पूछेगा, जल्दी बोलो, और क्या ही पूछेगा। देखो 46 क्या पूछा है, 46 जो क्वेश्चन है वो वाला क्या पूछा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। ऐसे में कर सकता हूँ सेलिंग प्राइस माइनस बाई कॉस्ट प्राइस, और 50/40, ओके। तो 5/4, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 5 हुआ, कॉस्ट प्राइस 4, तो 4 में खरीद के 5 में बेचा जा रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, ओके। नॉर्मली इतना लग रहा है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, ओके। एंड selling price of 40 article is equal to the cost price of the 50 articles. Find the gain or loss percentage. CP of 50 articles is 50 और 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो रहा है तुम्हारा 4, सॉरी सेलिंग प्राइस 5 हो रहा है, 4 में खरीद के 5 में बेच रहे हैं, तो एक का प्रॉफिट 4 में, 100 में कितना होगा, देखो 4 25 100, सही है, 25% इज द राइट आंसर। बोलो ये आ गया ना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। तो 4 रुपीज में खरीद रहा था, बेच रहा था 5 में, एक का प्रॉफिट हो रहा था इसमें कॉस्ट प्राइस में, तो 1/4 इंटू 100% काटोगे तो 25 आएगा, हो गया सॉल्व। 25% इज द आंसर, तो 25% गेन होगा, सॉल्व हो गया, डन। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार। और 2-3 क्वेश्चन करके मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, फिर बाद में कर लेंगे दूसरा वाला सेशन, उसमें मैं बाकी करवा दूंगा 70 तक, सॉरी 70 क्या 80 था, 70 तक आई गेस था। मैं अभी कर सकता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मैं कर देता हूँ, एक ही सेशन में हो जाएगा, बेहतर होगा। कुछ लोग थोड़ा सा रह जाओ, ज़्यादा है भी नहीं, अभी कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं हटाना पड़ेगा पहले। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं पूरा सेशन में कर देता हूँ। बोलो गाइज, मैं इसी सेशन में पूरा कर दूँ क्या बाद में करना चाहिए? मेरे को लग रहा है कि एक ही सेशन में कर देना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, नॉर्मली है। महमूद हसन क्या है भाई, पता नहीं कौन है। हेलो, बोलो बोलो, ओके ओके
of women? No, or women. Possible না 100%. ঠিক আছে, ওকে শিওর। ওকে অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, মানে গিয়ে বলেও কিছু হবে না, আর এটা ফর্ম ফিল আপ না করলে কোনো মতে সম্ভব না, কারণ এটা অলরেডি আগে থেকে বলে আসছে, কেউ করে না তো তাদের ব্যাপার, তাই না? बुझते हो? ठीक है सॉरी। देखो गाइस क्या क्या हम लोग को करना पड़ रहा है सब कुछ तुम्हारे लिए सब करना पड़ रहा है, क्या है बोले यार। देखो क्या बोला जा रहा है, इन इलेक्शन, मैंने पहले इलेक्शन के बारे में पढ़ाया था, टू कंटेस्टेंट स्टैंड फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट इन स्टूडेंट काउंसिल, वोटर 10% वोटर आर डिस्क्वालीफाइड। मान के चलो 100% वोट है, तो 100% क्या होगा, वैलिड वोट। ये क्वेश्चन गलत था एक्चुअली, वैलिड वोट्स था, जिसके अंदर 10% वोट डिस्क्वालीफाइड हो गया, मतलब किसी ने गलत कर दिया, नोटा में डाल दिया, कुछ होगा, तो आप क्या होगा, 90% वैलिड होगा, 90% वैलिड वोट होगा, राइट। आप क्या बोले जा रहे हैं, 90% वोट के अंदर वन कॉन्टेस्टेंट गॉट 70% वैलिड वोट एंड वून विद अ मेजॉरिटी ऑफ 270 वोट। ओके, तो एक को 70% वोट मिला है, बाकी को मतलब विनर को 70% वोट मिला है, ठीक है, विनर को 70% वोट मिला है, और लूजर को कितना मिलेगा भाई, 30% वोट मिलेगा, ठीक है ना। तो 100% तो वोट है टोटल देखा जाए तो, 10% का अलग हिसाब है, तो एक्चुअली मेजोरिटी को कितना मिलेगा, 40% एक्स्ट्रा मिला होगा, तो 40% का टू ए जो है, ये 40% बराबर होगा 270 के, क्योंकि 270 तो मेजोरिटी में जीता है ना। तो आप क्वेश्चन में क्या था कि अब टोटल जो मतलब वैलिड वोट हो रहा है, ठीक है, टोटल जो वैलिड वोट हो रहा है उसका मतलब कैलकुलेट करते, तो 40 का हो रहा है 270, तो 100 में कितना होगा, 40/100 है ना, उसके हिसाब से तो 40 नीचे जाएगा और 100 इधर जाएगा, तो 0 से 0 काटो, 270 इंटू 0/4, इसको सॉल्व करोगे तो 675 आएगा, 675 इधर आएगा, मतलब ये वैलिड वोट, ये एक्चुअल में वैलिड वोट हो गया 675, ठीक है। लेकिन पूछा क्या था, टोटल वोट्स, मोट को तो वोट है ना, तो अब क्या हो रहा है कि भाई टोटल वोट के हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली 90% ही तो वैलिड था, तो 675 आ रहा है ना, वो 90% के मतलब बराबर है, 90% वोट के बराबर है 675, ठीक है। तो 90 से डिवाइड करो और इसको 100 से 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया मैंने, और 9 से काटो, 7 9 63 65 7 45 5 45 अरे 0, मतलब 750 समथिंग कुछ आ रहा है। तो एक्चुअली राइट आंसर इज 750 इज द राइट आंसर। अगर कोई दूसरा भी टाइप करो तब भी ये सॉल्व नहीं होगा, ये एक्चुअल में गलत है। सब लोग 1200 आंसर करके आएंगे, 1200 भी सही दिखेगा, लेकिन ये गलत है एक्चुअली, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली गलत है, ठीक है। कर दो सर, ज्यादा नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है सर, ये गलत है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ये गलत है, गलत के लिए नंबर मिल जाता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। देखो चलो आगे बढ़ते बेटा, ज्यादा है नहीं, नॉर्मली कुछ कुछ क्वेश्चन है, बस कर देंगे तो हो जाएगा, डन। देखो इसके बाद कितना मतलब इजी क्वेश्चन दिया है, देखो क्या बोला है कि 10% ऑफ 90% ऑफ 5900, मतलब ये जो 5000 रेशियो देखो किसने करके रखा है ऑलरेडी, 5900 90% एंड 10%, तो सॉल्व करो बस। तो ये 00 को काट दिया, ठीक है, तो इसके साथ 10% था, तो 10/100 हो जाएगा ना, 10/100, तो ये 00 को काट दिया, ये 00 काट दिया, फिर नीचे 100 आ रहा है, 100 0 से 00 को काट दिया, क्या हो रहा है, 9 इंटू 59 हो जाएगा, 9 9 81 1 तक 8 5 में 45 और 8 53, मतलब 531, दिस इज द राइट आंसर। 48 51 का देखो क्या है, 5 डिवाइड 1/5 इंटू 5, 5 डिवाइड है, डिवाइड मतलब उसको पहले करना पड़ेगा, तो इस उल्टा हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, इंटू 5, तो 5 मतलब 25, 5 में 125, तो 20 द राइट आंसर, 125 इज द राइट आंसर, यही तो था, ठीक है, यही तो था। आप बोलो 49, जल्दी बोलो कितना क्वेश्चन है, और देखो एक बार 49 है। देखो क्या बोला है कि যদি একটা মানুষ কাজ করে, ঠিক আছে, ইফ এ ম্যান ক্যান কমপ্লিট 1/3 অফ দ্য টোটাল ওয়ার্ক इन 6 डेज, ओके, ये मैन 1/3 अंश কাজ করে কত দিনে, 6 डेज कर लेता है, तो टोटल काज कितना, टोटल वर्क कितना होगा, 18 डेज का मतलब टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में टोटल कितना काम करेगा, 18 जो भी होगा। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट अ वर्क विथ व्हिच इज 10 टाइम्स बिगर, क्या बोला जा रहा है भाई, क्वेश्चन क्या है,
in how many days will he take to complete the work which is 10 times bigger? मतलब okay, a man complete 1/3 of the total work in 6 days. टोटल वर्क जितना है उसका 1/3 टोटल वर्क वन है, उसको 6 दिन में कर लेता है, उसका 10 टाइम्स 10 गुना तो 180 हो जाएगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो, तुम लोग ये सब कोशिश कर रहे हो क्या? जल्दी करो, ज्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा बहुत टाइम के अंदर हो जाएगा। मैं इसको देख रहा हूँ कि क्या एक्चुअल में यूज हुआ है यहाँ पे। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा। একজন মানুষ মোট কাজের আগে তৃতীয়াংশ 6 দিনে সম্পন্ন করতে পারে। ওকে, টোটাল কাজটা করতে হবে 3 ভাগের 1 ভাগ করে 6 দিনে, 3 ভাগের 1 ভাগ করে 6 দিনে, 3 ভাগ মানে কত? টোটাল কাজ করতে হবে 18, তাহলে 10 গুণ বড় কাজটি সম্পন্ন করতে কতদিন সময় লাগবে? मतलब 180। ওকে, একের তৃতীয়াংশ করে 6 দিন, তাহলে একদিনে তো 6ই করতে পারে, 30 দিনে হয়ে যাবে। 18 डेज हो गए, 10 टाइम्स बिगर, तो 180 हो दरकार, बट लेकिन तो ऑप्शन ही नहीं भाई। मेरे को लग रहा है कि यार 10 टाइम्स बिगर तो 180 होना चाहिए ना। यहाँ पे भी तो ऑप्शन में कुछ अलग लग रहा है, 180 होना चाहिए और यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं कि अलग से कुछ हो। यही होगा, 180 डेज ही होगा। दिस इज द राइट आंसर, कंफर्म। देखो 50 20% ऑफ ए समथिंग, 20% मतलब 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 500 है। 20% मतलब 5 को 100 ना, 5 से गुना कर दो, 5 में 25, 2,500। दिस इज द राइट आंसर। ये सब पूछा गया था 53 में। ये सब हो गया ना, 53 नहीं सॉरी 53। ओके ओके, ये वाला देखो, इफ ए बॉय कैन रीड 50 words in ওকে 8 সেকেন্ড, মানে কোনটা ছেলে 8 সেকেন্ডে 50 শব্দ পড়তে পারে, 1 সেকেন্ডে কটা পড়তে পারবে? আরে भाई, মানে 8 सेकंडे 50 मतलब वर्ड पॉइंट पे आता है, 1 सेकंड में कितना होगा? तो 50/8 कर दोगे हो जाएगा, राइट। कैन रीड इन एन आवर बोला है बस, फिर इसको चेंज कर दिया। 50/8 ठीक था, उसको चेंज कर दिया वर्ड्स पर आवर। तो 8 क्या था? 8 एक्चुअली तो सेकंड था, तो सेकंड को घंटे में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब तुमको मतलब 3600 से गुना करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3600 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करो 4 से, 4 दूने 8, 4 9 3600, 900, 2 से काटो 25, तो 25 इंटू 9, 8 25 200 होता है, तो 225 समथिंग, मतलब ये होगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। देखो सही है, समझ में आ गया? बोलो यार, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ नॉर्मली कर रहा हूँ। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है मैं ही लेके जा रहा हूँ, तुम लोग को आंसर करके जा रहा हूँ भाई। 53 में क्या है? मीन वैल्यू पूछा, मीन ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 10 इंटीजर्स। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके हो जाएगा। तो क्या ही होगा यहाँ पे? मीन बोला है, मीन होगा मतलब टोटल वैल्यू बाई, देखो 1 2 3 करके 10 तक लोगे, उसका मीन मतलब मिडिल वैल्यू कौन सा आएगा? आई गेस 5 और 6 मतलब दोनों आएगा, 5 और 6 दोनों आएगा, तो दोनों को ऐड करोगे 6 5 11, 2 से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वही मीन वैल्यू आएगा, 5.5 ये होगा। ठीक है, बोलो क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर? जल्दी बताओ, और क्या क्या छूट गया, क्या क्या रह गया, मैं एक बार देख लूँ। जल्दी तुम लोग सोचो यार, उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या क्या है। एवरेज बॉय, ओके, मेंबर एज है तो रिटायर्ड एंड रिप्लेस बाय 54 और 55 56 তিনটে কোশ্চেন, এখানে একটা 4টে, একটা 5টা, 6টা, তারপরে কটা আছে? এখানে 4-5টা কোশ্চেন আছে, और एखाने कल हो गया। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेंगे तो हो जाएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं,
जल्दी जल्दी हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो यार, तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं यार? बच्चे पार्टी क्या रिस्पॉन्स करो यार, थोड़ा बहुत तो कुछ बता दो कि हाँ हम लोग कर पा रहे कैसे नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताना पड़ेगा ना, तभी तुम्हें कर पाऊंगा। बोलो जल्दी बोलो, तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं? जब तक नहीं बोलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी करो कि हाँ सर समझ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे मैं एक बार रेस्पॉन्स ले लेता हूँ कि तुम लोग कितना लोग यहाँ पे क्लासेस कर रहे हो। मेरे को लग रहा है कि बहुत ही कम लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को देखना है कि कौन कौन क्लासेस कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैं बाद में सबसे मतलब बात करूंगा कि एक्चुअली कितना लोग क्लासेस कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग, जल्दी बोलो बच्चों पार्टी। ठीक है, देखो द एवरेज एज ऑफ ए कमिटी ऑफ 7 मेंबर इज 40, मतलब 7 लोग का एवरेज जो है ना 40 है। तो 7 लोगों का टोटल मतलब जो होगा, टोटल क्या होगा, टोटल क्या होगा, 7 से गुना करो, 7 इंटू 40 कर लो, तो 4 7 28, 280 लोग हो जाएंगे। साम ए मेंबर एज 50 years and retired and was replaced by another who is age 36 years. Okay, वन मेंबर जिसका वैल्यू है 50, मतलब उनका एज जो है 50, वो दूसरे एक नंबर से रिप्लेस हो रहा है, 36 से नंबर रिप्लेस हो रहा है। तो मतलब वो एक जा रहा है, एक आ रहा है। तो टोटल जो शाम होगा वो 280 था, उससे 50 एज का एक बंदा चला गया और एक 36 वाला बंदा आ गया। ठीक है, एक्चुअल में नंबर कम नहीं हुआ है, सेम ही है, बस कम ज्यादा ज्यादा ऐसा हुआ है, ज्यादा मतलब कम और लोगों को चेंज होना, बस ऐसा हुआ है। तो कितना हो गया, 266 हो गया माइनस करने से। ठीक है, अब पहले क्या था, 7 लोग थे, अभी भी कितना लोग है भाई, अभी 7 लोग ही है। देन बहुत लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, लेकिन एक्चुअली 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो एक बंदा चला गया, एक बंदा फिर आ गया, एक्चुअली 7 ही लोग है ना, तो एवरेज पूछा था। तो एवरेज ऑफ द प्रेजेंट कमिटी, 7 से काटो, 3 7 21, 4 7 28, 3 7 21, 22 23 24 25 26, 5 56, 7 8 56, 8 38 होगा। 38 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सब लोग 8 करेंगे तो क्या होगा, देखो 8 से करेंगे ना, 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 32, 3 से 24, 24 25 26, 2 24। बहुत लोग गलती करेंगे इसमें, 8 से भी तो नहीं होगा, यही सही है, दिस इज द राइट आंसर। जल्दी बोलो, ठीक है क्या नहीं, जल्दी बोलो यार, समझ पा रही हूँ, वेरी गुड चलत, ओके। एक बंदे का ज्वाइनिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गाइस छोड़ो छोड़ो, देखो बहुत लोग ना क्लास 12 का मार्क्स ऐड नहीं किए थे, उसको लेकर टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमने बात कर लिया, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बिंदास रिलैक्स चिल। 55 का देखो, ये कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, ये पॉइंट का ऐड करने के लिए भाई क्या कर रहा हूँ मैं। 56 का देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4 पाई बाई 3 देन द रेडियस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। बोलो बोलो देखो 4 पाई बाई 3, ये भी 4 पाई बाई 3, ये भी 4 पाई बाई 3, काट दो दोनों तरफ, हो गया। तो आर क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो आर का वैल्यू 1। ठीक है, रेडियस का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो यही आंसर है। एक्चुअली 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखो ऊपर, क्या बोला है, व्हाट शुड कम इन प्लेस। ओके, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो नहीं दिया भाई। ओके 27 हो गए, ऑलरेडी दिया हुआ है ये वाला, 27 33 वाला। ओके 3 9 27, ओके 3 इंटू 11 33, 3 15 45, 3 कुछ 63। ओके देखो 9 तब 11 তারপরে 12 13 14 15 15 পরে আবার 3 9 এর পরে কত হয়েছে 2 বেড়েছে, 11 এর পরে 12 13 14 15 4 বেড়েছে, তাই তো
लेकिन मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चेंज करते 27 और 33 में कितना चेंज हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, 3 3 6 इंक्रीज हो रहा है, प्लस 6। इसमें कितना हो रहा है, 7 5 12। ओके, इसमें कितना हो रहा है, 49 मैंने 5, 13 5 18। ओके 18। इसके बाद कितना होगा, 6 दूने 12, 3 6 18, 4 6 24, 24 ऐड होगा। तो 63 63 के साथ 24 ऐड होना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर। 4 3 7, 6 2 8, 87 इज द राइट आंसर। अगर इसकी हिसाब से करने जाता तो मैं भी बढ़ जाता, 22 23 24 25 करके बहुत ज्यादा हो जाता, लेकिन 87 इज द राइट आंसर। बोलो सब लोग, मैंने सिखाया था ना, देखो मैंने यार 100% जो मैंने पढ़ाया ना तुम लोग को 100% गारंटी दे सकता हूँ कि वही कॉन्सेप्ट यूज करके वही टॉपिक से ही आ रहा है। मैंने बोला था जब भी ऐसा टाइप का आएगा तो ऐसा होगा, डिफरेंस लो उस हिसाब से करो। यार एवरेज भी मैंने कराया था, एवरेज का प्रॉब्लम भी मैंने सिखा दिया तुमको कि हाँ यार टोटल सब बाई मतलब जितना होता है। और तुम लोग को मॉक टेस्ट भी तुम्हारे लिए देख रखा है। आई नो कि मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रखा है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत इजी टाइप का आता है, तो आराम से तो और ज्यादा हो जाना चाहिए ना। क्या ही बोलूं, बोलो इससे ज्यादा क्या बोलूं। और देखो मेरा हालात देखो, मैं पढ़ाते पढ़ते मेरा हालात खराब हो तो मैं सो रहा, अभी सो गया बस। जल्दी बोलो, समझ में आ गया सबको जल्दी, तो हम लोग आगे करेंगे। थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम है, हम लोग आगे करेंगे। जल्दी बोलो, जल्दी करो यार, बोलो मेरे को, बोलो कि हाँ सर हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड नो इशू, हम लोग कर पाएंगे, हो डालेंगे। जल्दी करो यार, जल्दी बता दो, जल्दी बोलो यार। सिर्फ 6 लोग है, 1 घंटा 17 मिनट से तुम लोग देख रहे हो, बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि इतना टाइम तक तुम लोग देख रहे हो ना। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, बढ़िया यार, सही में अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, একটা বৃত্তের ক্ষেত্রফল বলেছে, मतलब जो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वो कितना है 201। अब क्या पूछा है, ओके पूर्ण संख्या व्यासार्ध, मतलब जो रेडियस होगा ना वो नियरेस्ट होल नंबर होना चाहिए। तो क्या होगा, पाई आर मतलब पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर यहाँ पे 201 है। ठीक है, कितना होगा देखते क्या हो रहा है। 11 से काटो, 11 दूने 22, 11 से काटो, 11 एकम 11 9 91, 8 11 88 9 99। ओके 18 हो गया समथिंग मान के चलो, ठीक है। 2 से काट दिया 9, 7 से काटो 7 9 63, और स्क्वायर करो 28 तो 64, ओके 8 समथिंग 8 आ रहा है, मतलब 64 तो होना चाहिए था तब हो जाता, लेकिन वो बोला नियरेस्ट होल नंबर, उसी हिसाब से एक्चुअली में क्या होगा 8 होना चाहिए। 7.9 हो सकता है, लेकिन मतलब बोला है कि अलग चीज, तो 8 होगा। वैल्यू 7.99 आ रहा है, लेकिन नियरेस्ट होल नंबर पूछो तो एक्चुअली 8 ही हो, ठीक है। उसके बाद देखो और एक क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है कितना 10, और ए बी का वैल्यू दिया है तुम्हारा 3। ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू पूछा है, क्या इजी क्वेश्चन दिया है भाई। इसका प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 10 है, तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा ए प्लस बी माइनस बी सब आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, अलग से भी कर सकते हो। लेट्स सी, देखो यार ए बी में फाइंड कर लेता हूँ। मान के चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 10, 2ab मतलब 3 6, तो 16 आ रहा है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है कितना 16, राइट। तो ये रूट करोगे तो ये 4 4 16 4 आ जाएगा, राइट। और अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फिर से तुम्हारा 10 माइनस 6 आ जाएगा, तो 10 माइनस 6 मतलब 4, तो रूट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो एक ए प्लस बी का वैल्यू आ गया तुम्हारा 4, और ए माइनस बी का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2। 4/2 मतलब काटोगे तो 2 आ जाएगा। 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। बोलो, मैंने सिर्फ फॉर्मूला करवाया है भाई, ज्यादा कुछ नहीं। ये भी करवाया था मैंने, ये भी जब तुम्हारी क्लास में करवाया था, अलजेब्रा का देखना जाके, उसमें मैंने करवाया था, 100% श्योर अबाउट इट, मैंने करवाया था। और अगर नहीं करवाया ना तो पढ़ाना ही छोड़ दूंगा मैं, सच में यार पढ़ाना ही छोड़ दूंगा अगर नहीं करवाया है तो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा और धीरज रखो, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो इसको मैं साइड से हटाऊंगा भी नहीं, छोड़ो।
इन व्हाट टाइम विल 2000 बिकम 2200 एट 10% पर एनम अंडर सिंपल इंटरेस्ट। 2000 से 2200 बढ़ गया तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 200 रुपीज इंटरेस्ट होगा। क्या होगा, 200 रुपीज इंटरेस्ट होगा। पहले 2000 था, इंटरेस्ट के साथ बढ़ के 200 हो गया, तो इंटरेस्ट एक्चुअली 200 और पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100 होता है फॉर्मूला। पी कितना है बेटा 2000, आर कितना है 10%। क्या पूछा है तुमको, टाइम मतलब टी का वैल्यू पूछा है, नीचे 100 हो जाएगा, 00 से ए काट दो, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 काट दो, तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है, नहीं तो 1 आ रहा है, तो एक्चुअली 1 ईयर में हो जाएगा। दैट्स इट, आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर। 61 का देखो, इफ ए शॉपकीपर सेल्स 800 ग्राम, ये भी मैंने करवाया था, 100% श्योर अबाउट इट। अगर मैंने नहीं करवाया था ना, पढ़ाना ही छोड़ दूंगा यार, मतलब नेक्स्ट टाइम से बैच ही बंद कर दूंगा, सच में यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये सब मैंने पढ़ाया है, मेरे को याद है। तुम लोगों को याद है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को याद है जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का करवाया था, उसमें मैंने एक होता है ना कि एक क्या बोलते हैं उनको, जो शॉपकीपर का जो मतलब प्रॉफिट कमाते हैं, और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है, डिसऑनेस्ट सेलर, उसका जो कंसेप्ट का यूज करके ये चीज पढ़ाया था मैंने। ये शॉपकीपर सेल्स 800 ग्राम एट कॉस्ट प्राइस क्लेमिंग इट टू बी 1 kg, मतलब देखो वो सीपी जो है और सेलिंग प्राइस, मतलब केना दाम और बेचा दाम, मतलब बोला जा रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, जब वो बेच रहा है ना, इस शॉपकीपर सेल्स 800 ग्राम एट ए कॉस्ट प्राइस, मतलब वो बेच रहा है 800 ग्राम एंड बोल रहे हैं कि मैंने तुमको 1000 ग्राम का चीज बेचा है, ठीक है। जो एक्चुअल में खुद के पास से वो 800 ग्राम बेच रहा है एंड बोल रहा है कि तुमको मैंने 1000 ग्राम दिया है, बस 800 ग्राम बेच रहा है खुद के पास से, लेकिन बोल रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं तुमको 1000 मतलब ग्राम दे दिया, तो उसमें कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है, कितने में, 800 में, तो परसेंटेज कितना होगा वही पूछा गया है। 00 काटो, 2 से काटो 4, काटो 25, दिस एक्चुअली 25% इज द राइट आंसर। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं, यही होता है, यही होता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, 62, परवीन स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हिज एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, ओके। 8% ट्रैवल में, 22% फूड में, 10% क्लोथ में, और ओके ही सेव्स इतना पर मंथ, ओके, बाकी सेव कर किया है, तो टोटल 100% उनका सैलरी है, उसे कितना खर्चा किया है, 30%, 8%, कितना हो गया 38, और यहाँ पे 2 मतलब 40, 50, 60, 10, 70% मतलब उन्होंने खर्चा कर दिया है, तो 30% सेविंग क्या है, तो 30% जो सेविंग है वो एक्चुअल में कितने के बराबर है, 42,000 के बराबर है। तो 30% अगर इतना है, 1% का वैल्यू क्या होगा, 0 से 0 काटो, 3 से काटो, 3 चौदह 42, मतलब ओके 1400 के बराबर है। 1% मतलब 1% के बराबर है 1400, ठीक है। तो 100% के बराबर क्या होगा, और 2 00 कर दो, 1 10 शतक हजार उजुत लक्ष्य, मतलब 1,40,000, 1,40,000 इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर, 1,40,000 वही है भाई, एक्चुअली वही तो ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, यही कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने पढ़ाया था परसेंटेज में, उसी से यूज करके ये वाला सॉल्व हो रहा है। जो अगर बोलेगा कि सर नहीं पढ़ा है आपने, मार गया सबको, तो যারা সেমিস্টারে পড়ছো না, সিভিল সেমিস্টারে মাঝে পড়ে ছেড়ে দিল, বরাবর স্যার সেকেন্ড ব্যাচ কবে লঞ্চ করবে সেমিস্টারে, চলে যাচ্ছে কিছু মার লাগাতে ওদেরকে, কমপ্লিট হয়ে গেছে নাকি সিলেবাস শেষ। गाइस और 4-5 प्रॉब्लम है, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेट्स देखो, ये हो गया ना 62, ओके। इसके बाद देखो 63, इन ए ट्रायंगल एबीसी, बी एंगल 35 डिग्री, सी एंगल 70 डिग्री, ये एंगल पूछा है भाई, माइनस कर तो हो गया। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 2 एंगल दे दिया, एक 35 डिग्री और एक 79 डिग्री, माइनस कर दो, जितना होगा वो आंसर, 66 इज द राइट आंसर। ये सब भी पूछा जाता है भाई। लुक एट द फॉलोइंग सीरीज, इतना ज्यादा यहाँ पे लिख के मैंने इसका हलवा बना दिया, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मिटा रहा हूँ, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कुछ।
पूरा लिख लिख के इसका हलवा बना दिया मैंने, भरता बना दिया। देखो 2 6 2 6 18 एंड 54 फॉलोइंग सीरीज। कम नेक्स्ट, 2 के बाद 6 आ रहा है, कितना होगा? 2 के बाद 6 आ रहा है, तो 3 दूने 6, 3 6 18, 3 18 54, तो 54 के साथ 3 गुना करो, 3 4 12, 2 हाथ तक 1, 3 5 गुना 16, 162, 162 इज द राइट आंसर। टू द व्हिच पेयर नंबर कम, व्हिच पेयर ऑफ नंबर कम नेक्स्ट? ओके, 11 के बाद 66 से 16, 11 16 21 26 31 36 41, तो क्या आएगा? 11 के बाद 5 16, 5 आ रहा है, 16 5 21, 21 5 26, 4 5 11 31, ओके 6 5 5 5 रखिए 6 46, 46 और 5 6 5 11 51, तो 46 51 इज द राइट आंसर। ये सब करने वाला प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग सीरीज। यू भी, उसके बाद डब्ल्यू आएगा, नॉर्मली चीज है। यू भी डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू में दोनों है, 26 है और 17 है, अब वैल्यू को फाइंड करना है। 32 के बाद 29 आ रहा है, एक्चुअली इधर से देखो, इधर से इधर जा रहा है, पीछे से जा रहा है, तो क्या होगा? 20 के बाद 23 आ रहा है, 3 इंक्रीज हुआ, 3 के बाद कितना होगा इंक्रीज? हो सकता है कि 5 इंक्रीज हो, ऐसा भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है। ये तो 3 भी इंक्रीज हो सकता है, मान के चलो 23 था तो 3 इंक्रीज हुआ, तो कितना होगा? 26 होगा, इसके बाद 3 इंक्रीज हुआ तो 29 होगा, 3 हुआ तो 32 हो जाएगा। हाँ सही है, तो 3 इंक्रीज हो रहा है, प्लस 3 करके जा रहा है, एक्चुअली 26 इज द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दिया है उसके हिसाब से नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, मेरे को नहीं पता भाई क्या है। यहाँ पे कुछ नंबरिंग था क्या? 2 1 2 ऐसे करके लिखा है, पहले ये था, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, ये बीच में हो गया। ये क्वेश्चन में क्या है भाई, बीच में कुछ नंबरिंग है क्या? ओ 3 अलग अलग करके दिया है, उसके बाद चेंज हो रहा है। पहले 2 मतलब डबल था, उसको एक छोटा हो गया, देखो यहाँ पे कलरिंग क्या था, यहाँ पे कलरिंग 2 था, एक कम हो गया, फिर यहाँ पे वो सेम चीज उल्टा हो गया, सेम चीज यहाँ पे उल्टा हो गया, तो सेम चीज यहाँ पे उल्टा होगा तो बॉक्स जो है इधर मतलब ये काला हो जाएगा और इधर ऐसा हो जाएगा, राइट। वो कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, तो राइट डी इज द राइट आंसर। एक्चुअली मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन एलिमिनेट करके समझ में आ रहा है कि एक्चुअली कौन सा होना चाहिए। हो गया डन। और क्या है, और कुछ है क्या? ओके उसके बाद देखो ऊपर में क्या क्वेश्चन था, सेम अलग है, कौन सा अलग है? जैसे चैप्टर बुक इंडेक्स ग्लोसी जो है वो अलग है, चैप्टर बुक इंडेक्स बुक्स के पार्टी है, मतलब कौन सा अलग है वो पूछा है। वुडन आउट, नेसेसरी पार्ट ऑफ द वर्ड बोनस, नेम्स बोनस के साथ क्या आता है भाई? बोनस শব্দটা কি প্রয়োজনীয় অংশ নামকরণ শব্দ খুঁজুন, রিওয়ার্ড देना, बोनस देना सही है, रेज करना, सैलरी देना, कैश देना, राइज करना, रिवॉर्ड देना, एम्प्लॉयर क्या होगा? हो सकता है कि एम्प्लॉयर ये अलग लग रहा है मे बी, लेकिन फाइंड द वर्ड दैट नेसेसरी पार्ट ऑफ द वर्ड बोनस, बोनस के साथ रिवॉर्ड देना, बोनस देना एक्स्ट्रा, कैश भी हो सकता है, रिवॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो जॉन्डिस के साथ लिवर है तो क्या होगा दूसरा, ये सब रीजनिंग बेस से क्वेश्चन है। देखो हो गया खत्म, बाकी पार्ट बी का 30 क्वेश्चन जो ऑलरेडी कॉमन आएगा। तो देखो तुम्हारा 2025 का जो पीआई को सॉल्व करने का सेशन था आज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो बोलो कैसा मजा आया, कैसा लगा, कैसा लगा बच्चा पार्टी, बोलो कैसा लगा। सर रिकॉर्डेड मिलेगा ना? रिकॉर्डेड तो मिलेगा, लेकिन मैं रिकॉर्डेड देना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग बोलोगे तो मैं रिकॉर्ड दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब मैं प्राइवेट कर दूं, नहीं तो डिलीट कर दूं। व्हाट डू यू वांट गाइस? क्या रिकॉर्डेड होना चाहिए, रहना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग तो क्लास देखा ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो मजा आ जाएगा। सर हम तो क्लास नहीं देख रहे हैं, बाद में देख लेंगे। बहुत लोग लाइव करना ही नहीं चाहता है। जैसे तुम लोग 1 घंटा 30 मिनट दे दिया ना, 30 मिनट दे दिया, 1 घंटा 30 मिनट, और देखो यार 1 घंटा 30 मिनट में ऑलमोस्ट मैंने पूरा कर दिया। ये क्वेश्चन है, बताओ वेदनास बताओ। और 2024 का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और मैंने ऐड भी कर दिया, जाके उसको देखो आज, ठीक है। और आज जितना भी तुम्हारा एमबीए का मतलब वीडियोस है उनका थंबनेल भी आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐड करने का। अगर तुम लोग पीआईक्यू को फोकस करोगे और हमारा हर एक क्लास को कर लोगे और कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर है और उसको प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना, हर एक चीज हर एक चैप्टर प्रैक्टिस करोगे ना, तो गारंटी दे सकते हो इस बार तुमको रोकने में कोई नहीं रोक सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है रोकना, कोई नहीं रोक पाएगा। 100% श्योर अबाउट इट, ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट।
भाई तो ये चीज अच्छा दिया मैं वो পুরো সিস্টেম চেঞ্জ আমি আমাকে কথা বললাম মিনিমামকে যেটা সলভ হয়ে গেল আগে আমাদের ফেস মানে ওখানে যেমন গুগল মিটে দেখা যায় না সাইডে এই দেখা যাচ্ছে এখানে এটা ছিল না নতুন আপडेट अगर मैं चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे क्लास के साथ साथ मेरे को दिखेगा मैं हैंड मूवमेंट जो भी जैसे कि अच्छा लगता है स्टूडेंट को फील आता है तो ये दे दिया सर मैं बोल रहा था कि जो में शेयर एंड डिविडेंड भी और भी कुछ टॉपिक्स आया था वो उस भी टॉपिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना हाँ सर कर लो ऑलरेडी उसके लिए क्लासेस हैं कंटेंट सेक्शन में उसको करो और मैं चाहता हूँ कि एक क्लास तुम्हारे लिए करवा दो तो बेहतर होगा मैं एक क्लास करवा दूंगा नो इशू उसके लिए तुम्हारा जो तुम्हारा आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट और जो भी चीज है ना उसका मैं क्लास करवा दूंगा नो टेंशन लेकिन फिर भी तुम लोग उसको जाके देखो रिकॉर्डेड जो ऑलरेडी है अगर मैं नहीं कर पाया तो मर गया तो क्या करोगे तो अभी रिकॉर्डेड से देख लो बेहतर होगा ठीक है ऑलमोस्ट तुम्हारा सिलेबस आज खत्म हो रहा है आज तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है लेकिन हम लोग जीके के लिए और कुछ इंग्लिश के लिए क्लास करेंगे तो वो तुम्हारा 2-3 क्लास होगा और हम लोग 20 तारीख तक क्लास करेंगे उसके बाद बंद और एग्जाम के दिन पे आलिया में जाऊंगा और वहाँ पे जो भी स्टूडेंट आएगा मुलाकात होगा ठीक है एडमिट कार्ड देखते कब हो रहा है एक्स्ट्रा मेन रोड मेन आरडीएफ शेयर एंड डिविडेंड ये आया था सर हाँ वही मैं बोल रहा हूँ वही तो आया था 2024 में 25 में नहीं दिया था उसमें आया था सिर्फ तो हम लोग करेंगे वो सब तुम लोग करोगे ठीक है उसको वीडियो देखो जाके समझ जाओगे नॉर्मली मैंने पढ़ाया था आराम से हो जाएगा ठीक है चपाटी क्लियर बोलो तो ये सब कर लोगे ना हो गया डन एक्चुअली जो हम लोगों को करना था पूरा के पूरा पीआईक्यू सॉल्व वो हमने आज कंप्लीट कर लिया ठीक है मैं रिकॉर्डेड रखूंगा और बाकी लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये सेशन और वो लोग चाहे तो उसको देखेंगे और मजा आएगा और देखो तुम्हारे बैच के अंदर जितना भी स्टूडेंट है ना अगर तुम लोग अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा कोई भी नहीं रोक सकता और अगर नहीं मेहनत करोगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे साथ साथ और भी बहुत लोग हैं बाहर जो पढ़ाई कर रहा है ठीक है तो मेहनत तो चाहिए भाई अभी तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जितना ज्यादा टाइम दे पाओ रिविजन करो नया चीज थोड़ा बहुत जैसे जो शेयर एंड डिविडेंड और आरडी है उसको देखो इस बार क्वेश्चन आएगा उससे क्योंकि पिछली बार नहीं दिया तो इस बार आने के चांसेस ज्यादा है ठीक है वो सब कर लो 2-3 क्लासेस और होगा 20 तारीख तक हम लोग करवा देंगे फिर छोड़ देंगे एक क्लास करवा दीजिएगा 2024 में मैं जो आया था और 2025 में नहीं हाँ वो बोल देंगे मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना कि एक साथ एनालिसिस कर देंगे एक दिन वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है चलो कोई मसला नहीं बाय गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी ओके बाय